हेलो कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पूरा चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। टाइप 1 क्वेश्चन दिया गया है। चैप्टर कौन चल रहा है आप लोगों का, तो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर चर्चा किया जाए जो चैप्टर 1.2 है। पहला चैप्टर का हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो टाइप 1 में क्या दिया गया है क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा धनात्मक संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन है अति लघु प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करना है। तो देखिए किस तरह से सवाल को बनाएंगे। गुणनखंड पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 43-20 को हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले 43-20 जब यहाँ पे निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे। जब 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1 जी, कितना हो गया 8 हो जाएगा। फिर 2 अंक है तो 2 अंक है तो 2 अंक उतारेंगे तो 0, 1080 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा हम लोगों को 540 हो जाएगा। फिर 540 लिख देंगे, या फिर 2 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 270 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 चौका 12, कितना हो गया 3 चौका 12, 3 पचे 15, 45 हुआ। और 3 से फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 3 पचे कितना हो गया 15 हो जाएगा। फिर 3 पचे 15। इस तरह से हम लोगों का हुआ सवाल कंप्लीट। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना तो हम लोग लिख सकते हैं 43-20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 के क्या हुआ है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 लिख देंगे। 3 क्या हुआ है 3 को तो 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। यही हम लोग को लिखना था। हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला का दूसरा दिया गया क्वेश्चन आप लोग का 75-60 दिया गया है। तो देखिए 75-60 है तो 75-60 लघु कितना से देंगे भाग, 2 से भाग देंगे। कितना से, जब 2 से देंगे भाग यहाँ पे तो 2 से दे रहे हैं यहाँ पे। जब 2 से देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 8 0 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 से फिर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर कितना हो जाएगा 2 9 18 0 हो जाएगा 18 90। फिर 2 से भाग देंगे। जब 2 से फिर भाग देंगे तो 2 9 18 और फिर 2 चौका 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से देंगे इसको तो फिर कितना 2 से नहीं लगेगा 3 से तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से देंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, 1 0 और 5। फिर 3 से देंगे तो कितना होगा 3 तिहाई 9 और 3 पचे 35। फिर कितना देंगे 5 से देंगे, 5 सत्ते 35 होगा। इस तरह से हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। तो 75-60 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 लिख सकते हैं 2 गुने 2, 3 गुने 3 क्या वो 3 है, 3 को 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 75-60 बराबर कितना होगा 2 के पावर 1 2 3 होगा। 2 के पावर 3, 3 क्या हुआ है 1 2 3 तो 3 के पावर 3, 5 क्या हुआ है एगो और 7 क्या हुआ है एगो। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। देखिएगा आप लोग 140 दिया गया, उसको किस तरह से बनाएंगे तो 70 हो जाएगा। फिर कितना हो गया 35 हो गया। फिर कितना हो गया यहाँ पर हम उसके बाद 70 35 हो जाए। फिर कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 होगा। तो 140 बराबर क्या लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का 2 है, 2 को 2 तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, 5 गुने 7 लिख देंगे। इस तरह से आंसर हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कैसे बनेगा 4 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, पहला का ही 4 क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर का 4 चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला का चौथा क्वेश्चन आप लोग का 5005 दिया गया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 5005 को हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो कितना से लगाएंगे। देखिए पहले हम लोग लगा सकते हैं 5 से लगाएंगे तो 1100 आ जाएगा। फिर कितना से लगा देते हैं 13 से लगा देते 13 7 91 13 7 91 हो गया। फिर कितना से लगा दीजिए 11 से लगाए 11 7 77 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं 5000 बराबर 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 गुने 13 गुने 11 गुने 7 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यही आंसर हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 5 देखते हैं। पहला का 5 देखिए क्वेश्चन क्या है। सॉरी स्टूडेंट, पहला का 5 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 100 क्या है दिया गया 32,760 दिया गया है 32,760। तो 32,760 को हम लोग लघुत्तम निकालेंगे 32,060 का। तो 32,060 के 2 से लगाएंगे तो 2 से जब लगाएंगे तो 1 एकम 1 लग जाएगा 2 छक 12 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 0। फिर कितना अगले 2 से लगाएंगे 2 अट्ठे 16 2 चौका 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 एकम 2। फिर कितना यहाँ लगाएंगे 2 एकम 2 9 फिर 0 लगा देंगे यहाँ पर। फिर कितना से लगाएंगे 2 या 3 से 3 से लगाएंगे 27 या 81 फिर 3 हो जाएगा भाई। जब यहाँ पे अब फिर कितना से लगाएंगे देखिए यहाँ पर फिर 3 से लगाएंगे 3 9 27 फिर 1 0 दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पर कितना से लगाएंगे यहाँ पे गलत हो गया हम लोगों का। जब 2 से लगा दिए यहाँ से क्या 3 से लगा दिए है 3 से, तो 2 से भी तो लगा सकते थे। यहाँ पे 2 से हम लोग लगाते हैं। पहले कितने से 2 से लगाएंगे। जब यहाँ 2 से लगाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा जब 4000 2 चौका 8 फिर कितना हो गया 0 बैठाएंगे 2 9 पर 18 2 पंचे 10। फिर अब 3 से अब लगाएंगे। जब अब 3 से लगाएंगे 40 95 में कितने से भाग देंगे 3 से। जब 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1365 आ जाएगा 1365 आ जाएगा। अब कितना से फिर भाग देंगे भाई तो 3 चौका 12 फिर भाग दे देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 455 हो जाएगा हम लोगों का। फिर लगाएंगे कितना से 3 से लग जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15 नहीं लगेगा 5 से लगाइए 5 से 5 अटे 40 5 अटे 40 5 9 45 और फिर 91 मरते में लग जाएगा। फिर लगाइए 3 से नहीं 13 से लगा 7 से लगा 13 7 91 हो जाएगा। फिर 13 से लगाइए कितना हो जाएगा 13 कम 13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं 32,760 बराबरा इक्वल टू क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13 हो जाएगा हम लोगों का कम। यहाँ तक जब 13 हुआ तो देखिए यहाँ तक ही 13 तक ही रहने देते हम लोग। तो लिख सकते क्या गो 2 है देखेंगे 1 2 3 गो 2 है तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। 3 क्या गो है 2 गो है तो 3 गुने 3 के पावर 2 लिखेंगे। 5 1 गो है तो 1 गो 7 1 है 13 1 है 13 1 लिख दिए। इस तरह से हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल इससे आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पहला का 6 क्या है देखिएगा। पहला का 6 आप लोग का दिया गया है 156 दिया गया है। आप लोग का पहला का 6 दिया गया है 156 को निकालना है तो 156 निकाल लिख देंगे यहाँ पे। जब 156 लिखेंगे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 14 78 भाई। फिर 2 से लगाएंगे 39 फिर 3 से लगाएंगे 13 फिर 13 हो गया। अब 13 सौ तो लगेगा हो गया। यहीं पर हम लोग लिख देंगे 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख देंगे। जब यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 के पावर स्क्वायर प्लस 3 गुने 13 हम लोग का ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्या है 74 29 है भाई। कितना है 74 29। जब 74 29 है तो देखिए 74 29 है तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग देखिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे किस तरह से हम लोग का बनेगा। सबसे पहले देखिएगा आप लोग 74 29 को किस तरह से हम लोग बनाएंगे से बन जाएगा सवाल। तो 74 29 को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे
3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, अब बच गया 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 3 से नहीं लगेगा, 74 29। तब किस से लगाने की कोशिश करेंगे? 7 से लगाने की कोशिश करते हैं। 7 से देखिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, बच जाएगा कितना? नहीं लगेगा 7 से भी। अब हम लोग 7 के बाद किससे लगाने की कोशिश करेंगे? 5 3 7, 11 से लगाने की कोशिश करते हैं। तो 11 से लगाएंगे तो देखिए 11 से लगाएंगे तो 11 छक 66, 74 29 है। 74 29 को किससे लगाएंगे? 11 से। जब 11 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 13 से लगा के देते हैं। 74 29 में 13 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो हम 13 74 29, 74 29 है ना, 74 29 में भाग दे के देखते हैं। नहीं, 13 से भी नहीं लगा, तो 13 14 15 से नहीं, तो 15 से नहीं, 17 से लगा के देखते हैं। 74 29 में 17 से जब भाग देंगे तो देखिए 17 से भाग देंगे, हाँ 17 मरते में लगेगा। 17 से लगाएंगे तो लगेगा 17 चौका 68, बचा 6, 17 चौका 68, 17 त्या 51 हो जाएगा ना भाई। 17 चौका 68, बचा 6 2, 17 त्या 51, अब बच जाएगा वहाँ पे कितना? 51 11, 17 सते 17 सत्ते 119। फिर कितना से लगाएंगे यहाँ पे? 17 से भी भाग दे के देखते हैं हम लोग, 17 से नहीं लगेगा। अब किससे लगाएंगे? तो 17 के बाद 19 से लगा के देखते हैं कि जैसे 19 से जब लगाएंगे तो लग जाएगा। 19 से जब लगाएंगे तो कितने मरते में लगेगा? 19 से जब यहाँ लगाएंगे तो 23 मरते में 23 मरते में लगेगा। कितने मरते में? 23 मरते में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 74 29 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 17 गुने 19 गुने 23 कर देंगे, हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर हम लोगों का हो गया। इसी तरह से हम लोग का बनाना था। आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है बताइएगा। अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 की पूरी तैयारी कराई जाएगी और सारे बुक को लेकर यहाँ पे चला जा रहा है कि नहीं कि एक पर्सनल बुक को ही लेकर पढ़ाया जा रहा है, सारा बुक को आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको जो मन जिस बुक से मन है उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, आपके इच्छा पे है। सारे बुक का भी क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। उसके बाद आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यदि आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग के सोल्यूशन दिया जाएगा, उसके भी नोट्स भी दिया जाएगा। इसके लिए आप हमको संपर्क हमसे कर सकते हैं। आप संपर्क अब चलते हैं हम लोग इससे आगे। देखिएगा 2 नंबर, अब 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर चुकी का चिन्ह दे दीजिएगा सभी जगह। नहीं भी देंगे तो भी सही होगा, लेकिन दे दीजिएगा तो और अच्छी रहेगा। यहाँ पर आप लोग सभी सवाल पे आप चुकी का सर देते चले जाइए चिन्ह। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को दिया गया 23,750 में 5 का अधिकतम क्या है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन ये है 23,750 में 5 का अधिकतम क्या है। तो हम लोग पहले लघुत्तम लेंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो 2 से यहाँ पर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16,
दो पंचे कितना, 2×7=14, 5 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ तक हो गया। अब किससे भाग देंगे भाई, अब बात आ रही है तो हम लोग भाग देंगे यहाँ पे। नहीं 11 से लगता नहीं, यहाँ 2×1=2 लगता है, 11,875। अब इसके बाद फिर 3 से देंगे हम लोग भाग। 3 से दे के देखते लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा 3 से। जब 3 से नहीं लगेगा तो किससे भाग देंगे हम लोग, 5 से देंगे। किससे भाग देंगे, 5 से देंगे। तो 5 से जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, 5 दूनी 10, 3 1 8, 5 3 15, 23 75। फिर 5 से देने के बाद फिर कितना से भाग देंगे, भागे 5। जब भागे 5 से फिर देंगे तो देखिए भागे फिर कितना से देंगे, 5 से ही देंगे भाग। तो कितना मरतबे में कटेगा, 4 पंचे 20, बचा 3 7 4 5 7 35, 5 चौका 20 और 5 7 35 और 50 25। अब इसके बाद देखिएगा इससे 5 से भाग दे देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 95 मरतबे, 9 5 45, 50 25। फिर 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कम 1 19 हो जाएगा। अब 19 लगाएंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 23,750 बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 19। उस तरह से हो गया 19 तक। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं तो लिख सकते हैं 2 के 2 गुने 5 का वो 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4 गुने 19। तो 5 का अधिकतम घात यहाँ पर लिख देंगे। 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 का अधिकतम घात हम लोगों का पूछा गया तो 5 का अधिकतम घात बराबर लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, कितना है 5 के ऊपर घात 4 है तो 4 आंसर हम लोगों का होगा। इस तरह से हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। 1440 दिया गया है। 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा गया है। 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 2 से लगा 2 7 14, फिर 2 0, 720 मरतबे में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 360, 3 लगा दे कितना होगा, 72 दूनी 36 दूनी क्या होता है 72, तो 360 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, जब 2 से फिर लगाएंगे तो देखिएगा इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 1 कम 1 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 80। फिर 2 से लगाएंगे 180 को भाग देंगे 2 से तो 90 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 45 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 5 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1440 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या 2 है 1 2 3 4 5 गो आया, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 के बाद 4 1 5 गो हुआ, 1 2 1 3 1 5। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने क्या लिख देंगे, 3 के पावर 2 गुने 5। तो हम लोग का 2 का अधिकतम घात पूछा है तो हम लोग लिख देंगे 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 का अधिक, चूंकि 2 का अधिकतम घात हम लोग को क्या हो जाएगा, 2 का अधिकतम घात हम लोगों का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चार नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है, ये बताना है आपको कि इसमें दिया गया है। इनमें चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य के लिए देखिए किस तरह से सवाल को हम बनाएंगे, इससे पता चलेगा कि इसमें से सहअभाज्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सभी का को प्राइमरी निकालें। अभाज्य संख्या कितना 32 से 62, तो 32 दूनी 62, जिसका एचसीएफ मासा 1 आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही संख्या हम लोगों का को ऐसा अभाज्य हो जाएगा। 18 25 भाई देखिए 18 25 को जब निकालेंगे तो निकालिए 18 25 का मौसम 18 कम 18, फिर 18 कम 18 हो गया। इसके बाद फिर 15 में 60 गया 7, फिर लगा देंगे यहाँ 18, तो फिर 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 8 में से 4 गया 4, फिर 7, तो 7 एकम 4 एकम 4, तो 7 में से 4 गया 3,
फिर 4 लगाएंगे तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1, फिर 3 बचा तो 1 तिहाई 3, तो 3 लिख देंगे, यहाँ 3 कट गया। को प्राइम हमको मौसम कितना आया, 1 आया। जब मौसम 1 आया किसी दो संख्या का तो वह संख्या सअभाज्य होता था। 18 25 क्या हो गया, सअभाज्य संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन को देखते चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में गुणनखंड वृक्ष के लघु उत्तरीय, आपका ये प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया 5 से आपका। इससे पहले आप लोग सीख रहे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए तो निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। पहला देखिएगा वृक्ष किस टाइप से बना हुआ है। एक आपका ये दिया गया है, ये ए बना हुआ है आपका। इसके बाद आपका यहाँ 2 है और इसके 2 को देखा जाए तो इसको भाग देने पे कैसा संख्या है, 1260 है। क्या है, 1260। अब इसको फिर दिया गया यहाँ पे बी आपको दिया गया है। जब बी दिया गया यहाँ पे फिर इधर कितना आपको दिया गया, 630 दिया गया है। कितना, 630। 6 से 630 दिया गया आपका। जब यहाँ 630 है तो इसके बाद आप लोग देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर फिर आपको 2 से दिया गया है। यहाँ पर भाग दिया गया है किसने से, 2 से। तो जब 2 से भाग दिया गया है तो यहाँ पे आपका एक मान निकालना है। इस मान को हम लोग सी मान दिया गया है आपके क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखिएगा एक मान आपको यहाँ पे डी दिया गया है और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 105 दिया गया है, 105। अब यहाँ पे एक और मान आपको दिया गया है, x मान दिया गया। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x दिया गया है और यहाँ पर आपको 35 दिया गया है। क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। यहाँ पर आपको y दिया गया है और यहाँ पर आपको 7 दिया गया है। बताना है कि क्या मान होगा, इस सवाल में किस तरह से बनेगा, इस बात को आपको बताना है। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर मान निकालेंगे। जब a का मान निकालना है हम लोगों को तो 2 गुने 1260 कर देंगे, गुना कर देंगे, मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, अब देखिए 0 के 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 2520। तो a के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2520 लिख देंगे। a के जगह पे कितना मान आया हम लोगों को, 2520। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो b बराबर निकालना है मान, क्या निकालना है, b का मान। तो b को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1260 में भाग दे देंगे 630 से। तो 630 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो 2 मरते में हम लोगों को कट गया। तो b का मान या 2 मरते में जब कटा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर कितना है आप लोग देखिएगा, 630 है और आपको दिया गया 102 से भाग दिया गया है। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना मतलब में कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 पचे 2 पंचे 10। डी का मान निकालना है तो 315 दिया गया है आपको, 105 दिया गया, 315 हमें आया। सी का मान तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। डी का मान 3। अब एक्स का मान निकालना है तो 105 में कितना से भाग दे देंगे, 35 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा एक्स का मान, हमें 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखें तो y का मान चर्चा किया जाए। तो y के लिए क्या करना होगा देखिएगा, y के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35 में 7 से भाग दे देंगे, 7 पचे 35। तो आ गया हम लोग का मान। तो a का मान हम लोगों को कितना आया, 2520 आया। b का मान कितना आया हम लोगों को, 2 आया। c के मान 315 आया। d के मान 3 आया। x के मान 3 आया। y के मान हम लोग को 5 आया। इस तरह से बनाना था सवाल आप लोगों का। 5 का पहला सवाल था आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पे।
2 नंबर सवाल 5 का दूसरा सवाल आप लोग देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का। 5 का दूसरा दिया गया आप लोग को 3030 दिया गया है, 30,030 दिया गया है आप लोगों के लिए। अब भाग दिया गया है 2 से, किससे? 2 से। तो यहाँ पर हम लोगों को a का मान निकालना है। फिर a को भाग दिया गया है भाई 3 से। अब a को किससे भाग दिया गया? 3 से। तो किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है। और b को भाग दिया गया c से। तो हम लोग का आंसर कितना आया? c का मान b में अब सी से भाग दिया गया बी में, तो कितना आंसर आया है भाग देने पर हम लोगों को? यहाँ भाग देने पर आया हम लोगों को 1001 आया है, 1001 लिख देंगे। अब फिर बी, अब कि सी को भाग दिया गया 7 से, तो हम लोगों को कितना मान आया है? डी मान आया है, 1001 को भाग दिए। अब इसको x से भाग दिया है तो कितना आया है हम लोगों को? 13 मान आया है। कितना आया है? 13 मान आया है। इस तरह से हम लोगों को मान आया है। अब देखिए इसके बाद किस तरह से सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? a बराबर लिख देंगे हम लोग 30030/2। अब भाग देंगे 2 कम 2, 2 पंचे 30। फिर कितना से भाग देंगे भाई? अब इसमें फिर भाग देंगे हम लोग। इसके बाद देखिएगा कितना 30,000, कितना 30,030 है। भाग 2 से दे दिए तो कितना 1 2 पंचे, फिर 0 है तो 0 बैठा देंगे। फिर कितना है 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 आ गया। अब आ गया a का मान हम लोगों को कितना आया? 15,015। अब भाई b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? a के मान में 3 से भाग दे देंगे। तो a के मान हमको आया 15,015 और भाग किससे देना है? 3 से। तो किसका मान निकला? 3 पचे 15, फिर 0, फिर 0, 3 पचे 15। तो b के मान निकालने आ गया। c के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? b के मान में 1001 से सॉरी स्टूडेंट, आप लोग आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद 5005 में क्या c के मान निकालने के लिए b के मान में 1001 से भाग दे देंगे। तो 5005 में किससे भाग देंगे? 1001 से। तो भाग दे के हम लोगों को कितना आएगा? 5 आएगा। d के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1001 में 7 से भाग दे देंगे। तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिया 21। अब x के मान निकालने के लिए d के मान में 13 से भाग देंगे तो 143 है। और d के मान 13 है, 13 एकम 13, 11 एकम 11। तो x के मान हम लोगों को 11 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a बराबर हम लोगों को कितना मान आया? 15,015 आया। b का मान हम लोगों को कितना आया? 5,005 आया। c के मान हम लोगों को 5 आया। d का मान 143 आया और x का मान 11 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 5 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है। 5 का तीसरा क्वेश्चन 5 के तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 5 का क्वेश्चन तीसरा दिया गया आप लोगों के लिए 36,000 कितना दिया गया? 36,750 दिया गया। कितना दिया गया? 36,760 दिया गया। 36,760 36,760 दिया गया है। इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा? पहले a है, फिर यहाँ है, देखिए इसको क्या कीजिएगा आप लोग? अब फिर यहाँ पे 2 से भाग दिया गया तो हमें a प्राप्त करना है। 36,000 में 2 से भाग दे देंगे तो a का मान निकल जाएगा। और b का मान निकालने के लिए a में हमको किससे भाग देना होगा? तो a में हमें 9,190 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है इसके नीचे फिर 4095 दिया गया। 4095, जब 4095 दिया गया है तो यहाँ पर 3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 दिया गया है।
45 3 से भाग दिया गया तो सी, और फिर सी को भाग किससे दिया जाएगा, डी से दिया जाएगा। कितना से, डी से। 455, 455 में हम यहाँ पर कितना से भाग देंगे, एक्स से भाग देंगे। कितना से, एक्स से। एक्स से जब भाग दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। कितना, फिर 7 से भाग देंगे। कितना से, 7 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कितना हो गया, वाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग भाग देंगे। जब यहाँ पर देखिएगा कि ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 36,760 में किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गलत लग रहा है हमें, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 36,760 में किससे भाग देंगे भाई, 2 से। तो यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान। अब आगे हम लोग देखते हैं बी का मान। बी के मान निकालने के लिए 9190 में किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9190 हो जाएगा। में 2 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, बी का मान निकालना है। तो भाई कितना से भाग देना होगा, 18,000। कितना में, 18,380 में किससे भाग देंगे, 9190 से भाग दे देंगे। तो 9190 से भाग दे देंगे तो कितने मरते में कट जाएगा हम लोगों को, 2 मरते में कटेगा। कितने मरते में, बी का मान हम लोगों को कितना आएगा, 2 आएगा। अब सी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4095 में किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 3 से भाग देंगे, इस 3 से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 3 है, अब 4095 में भाग दे दीजिए। तो 4095 जब भाग दीजिएगा तो 4095 में 91 90, यहाँ पर 4595 होता है। सॉरी स्टूडेंट, गलत क्वेश्चन लिखा गया था। यहाँ पर 4595, तो हम लोग कितना कर देंगे यहाँ पर, 4595। और किससे भाग देंगे तो 15 मरते में ये कट जाएगा, 15 तिहाई 45। अब बच गया 3 तिहाई 9। तो भाई 300 तो नहीं लगेगा, 3 से 4595 को भाग दे देते हैं 3 से। तो कितना नहीं कटेगा, लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 9190। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन सही। 4095 ही सही है, 4095 है। देखिए 4095 है तो हम लोग 4095 कर देते हैं यहाँ पे। 4095 यहाँ पर हम लोग का मान जो सी का, और देखिए यहाँ पर 9190 ठीक दिया गया है, 2 से भाग दिया गया। ये तो वहाँ पर दिया गया, हम लोग उससे 3 से यहाँ भाग देंगे। किससे, 3 से। जब 3 से यहाँ पे भाग देंगे 4095 में 3 से, तो काटेंगे हम लोग। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 छः 18, 3 5 15 कट जाएगा। इस तरह से सी का मान हम लोग को 1365। अब निकालना है डी का मान। डी के मान के लिए 455 में भाग देंगे, किस में 1365 में भाग देंगे। 1365 में किससे, तो 455 से भाग देंगे। तो 3 मरते में हम लोगों को यहाँ पर डी का मान कट गया। अब ई का मान, एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स के मान के लिए 455 में मान कटेगा 91 से, तो कट के 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया। y का मान काटने के लिए कितना हो जाएगा, 91 में 7 से भाग देंगे। 13 7 91 हो जाएगा। आंसर हम लोग को 13 आंसर हो गया। इस तरह से सवाल हम लोग का कंप्लीट हुआ। 5 का तीसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 के चौथा पे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग कितने पे चलते हैं, 5 के चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। 5 का चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 5 का चौथा क्वेश्चन, 5 का चौथा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया गया है यहाँ पर, दिया गया 30 0 9 5 9 5 फिर 5 फिर 4 फिर 7। इसको भाग देना है ए से। जब इस संख्या को ए से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 1 0 3 1 8 4 9। ऐसे भाग देंगे 7 से तो हमें प्राप्त होगा बी,
और b को भाग देंगे किससे 13 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, b को भाग देंगे 13 से तो c प्राप्त होगा, और c को भाग देंगे 17 से तो हमें d प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, d। और d को भाग देंगे 23 से तो हमें x प्राप्त होगा। इस तरह से सवाल को बनाना है। तो देखिएगा किस तरह से ये सवाल बनेगा आप लोगों को। इस सवाल के लिए क्या करना होगा आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं भाई 3 0 9 5 5 4 7। अब भाग 1 0 3 1 8 4 9। देखिए यहाँ से भाग देंगे, यहाँ 7 है तो 3 मरते में कट जाएगा, 10 33 3 मरते में, तो a का मान हम लोगों को यहाँ पे 3 आ गया। अब b के मान के लिए हम लोगों को 1 0 3 1 8 4 9 7 से भाग देना होगा। तो 7 एकम 7 बचा 3 7 चौका 28, फिर बचा कितना भाई 5 बचा, 7 7 49 बचा 2 7 चौका 28, फिर 0 फिर 9। तो हम लोग का b का मान कट के कितने, b का मान कितना आ गया 1474009। अब हम लोग c का मान निकालेंगे। c के मान निकालने के लिए 1474909 में किससे भाग देंगे भाई 17 से। 17 7 119 17 8 136 बचा कितना 11, 17 7 119 17 6 102 बचा कितना भाई 114 में से 102, तो 12 0 17 7 119। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कहीं पर तो गुणा पे गलती नहीं हुआ हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1031849 भागे कितना किए हम लोग 7 से भाग दिए हैं, तो आया 14707 आता। कितना आता 7 7 49 न होता, यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे। 7 यहाँ पे भी कर देंगे, 7 7 49 तो कट जाएगा। तो देखिए 7 एकम 17 8 136। अब इसको हम लोग देते हैं यहाँ पे देखिएगा। अब जब भाग देते हैं कितना से 17 से, इसमें तो 17 17 136, फिर 17 6 102 लग जाएगा, फिर 17 7 119 17 एकम 17। तो सी के मान हम लोग को कितना आया 8671 आया। 8671 के लिए हम किससे डी के मान के लिए क्या करेंगे 8671 में कितने से भाग दे देंगे हम लोग, भाग 3 से दे देंगे भाई। कितने से भाग देंगे, कितने से, तो 8671 में भाग दे देंगे 17 से। कितने से 8671 भागे कितना कर देंगे 71 भागे हम लोग जब करेंगे 17 से, किससे भाग देंगे 17 से। तो 17 पचे 85 बचा 1, 17 कम 17, डी का 23 से भाग देना ना, 23 से भाग देंगे। 23 त्याई 23 त्या 69, 23 चौका 92, तो 69 के 3। अब भाग दे दिए 23 से, तब भाग दे के आ जाए 3, और फिर कितना 7 7 मुहूर्त में लग जाएगा। अब x के मान के लिए 377 को भाग दे देंगे, किससे दे देंगे भाई देखिए यहाँ पर कहीं पर हम लोग गलत कर लिए हैं। b का मान सही है हम लोग का, b के मान है तो c के मान निकालने के लिए b से भाग देंगे, तो c का मान आया। और d के मान निकालने के लिए 17 से भाग देना था, और x और y दोनों दिया गया है कंडीशन से यहाँ पे। d का मान पता है, ठीक है 23 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 17 से भाग दिए तो आया है ना। यहाँ पे c का मान निकालने के लिए 13 से भाग देना चाहिए हमें। कितना से यहाँ पे भाग देना चाहिए, c के मान निकालने के लिए यहाँ पर 13 से भाग देना चाहिए हम लोगों को। जब 13 से भाग दे देंगे तो अब हम लोग का यहाँ पे सही होता है 147 407 भागे 13 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा कट के हम लोगों को यहाँ पर भाग देकर आ जाएगा 1 1 3 3 9 आएगा। तो हम लोग इससे भाग देंगे अब 1 1 3 3 9 में किससे 17 से, सॉरी स्टूडेंट, 17 से भाग देंगे किससे 17 से तो कितना आएगा 667 आएगा। कितना आएगा 667 आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों को 11 399 667 आया। 667 को भाग देंगे किससे हम लोग 23 से भाग देंगे। 667 को किससे 23 से भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 23 दूनी 23 69 23 दूनी 46,
भागे 23 कर देंगे, 667 में भाग दे देंगे किससे, 23 से, तो कट जाएगा 29 मरते में। तो ए का मान हम लोगों को कितना आया, तो ए की चर्चा किया जाता है 103 1849। बी का मान, ए का मान हम लोग को कितना आया, ए का मान 3 आया, कितना आया है, ए का मान